संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कोलकाता में यह कहकर नया विवाद पैदा कर दिया है कि राम मंदिर का निर्माण उनके जीते जी हो सकता है, और हो सकता है उसे हम अपनी आंखों से ही देखें। कब और कैसे होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन इसके लिए तैयारी करने और तैयार रहने की जरूरत है। अब कुछ दिनों पहले भी वीएचपी नेता अशोक सिंघल की श्रद्धांजलि सभा में भागवत राम मंदिर निर्माण को सिंघल की सच्ची श्रद्धांजलि बता चुके हैं। विरोधी कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाने की बात कर तो रहे हैं, लेकिन तारीख नहीं बताई जा रही है। जनता को राम मंदिर के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। ऐसे में भागवत के बार बार राम मंदिर का राग अलापने के मायने क्या हैं, आज इसकी हम तफ्तीश करेंगे। कुछ सवाल मैं उठाने वाला हूं। मोहन भागवत ने फिर क्यों छेड़ा राम मंदिर का राग? मामला सुप्रीम कोर्ट में है, फिर राम मंदिर पर बयानबाजी क्यों? और सवाल यह भी कि क्या देश में राम मंदिर सिर्फ सियासत का मुद्दा है? इस पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया, समाजवादी पार्टी के भुक्कल नवाब, स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह। और बता दूं कि चाहे 1990 की रथ यात्रा की बात हो, 1992 का वाकया हो, अयोध्या में ही, फैजाबाद में ही मौजूद थे रामकृपाल सिंह। और साथ ही साथ संघ के विचारक राकेश सिन्हा भी मेरे साथ हैं। राकेश सिन्हा, संघ प्रमुख को क्यों याद आ रहा है राम मंदिर आज? मुझे लगता है आप भूल रहे थे, इसलिए संघ प्रमुख को याद आया। हम भूल रहे थे कि मोदी साहब को याद? नहीं, मोदी साहब नहीं भूले हैं। मैं दो बातें कहना चाहता हूं इस पर। देखिए, भगवान राम के मंदिर के निर्माण की बात करना न असंवैधानिक है, न पब्लिक मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। 6 दिसंबर नजदीक आ रही है। 6 दिसंबर की बात नहीं, संघ हमेशा याद करता है। नहीं, 6 दिसंबर नजदीक आ रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ 3 बातें आप जोड़ लीजिए। जो प्रमाण चाहिए सब प्रमाण मिल गया। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जब हाईकोर्ट में कहे कि हाईकोर्ट का जो निर्णय होगा, लगा दिया सुप्रीम कोर्ट। हाईकोर्ट का जो निर्णय होगा हम मानेंगे। जब हाईकोर्ट का निर्णय हुआ, 700 पृष्ठों के जजमेंट पर भारत के सेकुलरवादियों ने बिना पढ़े 2 घंटे के अंदर 700 पृष्ठ को पढ़ने के लिए 24 घंटे तो चाहिए। 2 घंटे में स्टेटमेंट जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में कौन ले गए जब मोहन भागवत जी ने कहा ना किसी की जीत है ना किसी की हार है? यह एक ऐसा अवसर। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा कोई? अरे जाने के लिए मना कौन? मतलब जुडिशरी में आप गए, इसका स्वागत है। गए, इसका स्वागत है। मेरा कहना है कि यह सभ्यताई प्रश्न है, सांस्कृतिक प्रश्न है। इसको हम यदि कोर्ट से बाहर मिलजुल कर निर्णय कर लें, एक जनमत के आधार पर कर लें। किससे हाफिजुल्लाह से लेकर हासिम अंसारी तक, किससे मिलने की कोशिश की? हाफिजुल्लाह ने 1822 में कहा और हासिम अंसारी ने 2014 में कहा कि भगवान राम टूटे फूटे टेंट में नहीं रहेंगे। वहां से लेकर जब वो तो राजनीति के चलते हो रहा है ना। आपको लगता है भारत भगवान राम मंदिर, भगवान राम के नाम पर आलीशान बंगले बना लिए लोगों ने। अरे राम मंदिर, अभी मैं आपसे सवाल पूछता हूं, रामलला अभी चिथड़ों में। सोमनाथ का मंदिर का निर्माण क्या राजनीति थी? हाँ, यदि सोमनाथ मंदिर का निर्माण राजनीति नहीं है तो भगवान राम के मंदिर का निर्माण भी राजनीति नहीं है। उसमें डॉक्टर राजेंद्र तो सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, और आज राजेंद्र क्या सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है? ये रह रहकर बातें क्यों की जाती हैं? 2 विचार हैं संदीप जी, मैं अपनी बात को अंत करता हूं। 2 विचार हैं। जब सोमनाथ मंदिर का निर्माण हो रहा था, आज चूंकि राजेंद्र बाबू का जन्मदिन है इसलिए मैं कह रहा हूं, नेहरू जी ने राजेंद्र बाबू को कितना लताड़ा, कितनी बेइज्जती की राष्ट्रपति की कि आप क्या कर रहे हैं, पश्चिम पे घाव दे रहे हैं। पश्चिम की उनकी चिंता थी, भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत की चिंता नहीं थी। देखिए, किसी मुसलमान को दुखी करने की बात नहीं है। हम चाहते हैं मिलजुल कर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर भगवान राम के मंदिर का निर्माण करें। जो लोहिया जी ने राम कृष्ण शिव लिखा, सुप्रीम कोर्ट पर आपको भरोसा है कि नहीं? हमें मोहन भागवत को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि नहीं? सर्वोच्च न्यायालय में भरोसा होने के साथ साथ हमें जनमत और जनता के बीच संवाद में भी भरोसा है। संवाद के द्वारा समाधान संभवतः न्यायालय से कहीं अच्छा समाधान होगा। कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आरोप यह है 6 दिसंबर नजदीक आ रहा है, 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वही पुराना राग अलापने लगे। देखिए, पहली बात मैं बताता हूं, मैंने सारे भाषण माननीय मोहन भागवत जी के भी सुने और बाकी लोगों के भी सुने। किसी ने ये नहीं कहा कि संविधान को तोड़कर, कानून से बाहर जाकर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करके मंदिर बनाना है। किसी ने नहीं कहा। सबने कहा कि ये आस्था का विषय है, मंदिर बनना चाहिए और हम सब तैयार रहना चाहिए। जब होगा ऐसे हो। सुनिए, मेरी बात एक सुन लीजिए, 20 सेकेंड सुन लीजिए, उसके बाद में आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। नंबर 1, किसी ने संविधान के खिलाफ नहीं कहा। उन्होंने खुद कहा कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये तो मुझे पता नहीं, इंतजार करना चाहिए। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जहां तक सवाल है, याकूब मेमन के सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट के रूप में आने के बाद भी लोग याकूब मेमन के विषय में सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़े कर सकते हैं, और हम राम का नाम नहीं ले सकते हैं।
ये किस प्रकार का इंटॉलरेंस है? मैं तो ये पूछना चाहता हूं। याकूब मेमन के मसले पे कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर सकती है। इनके मंत्री जो रह चुके हैं वैसे लोग ट्वीट कर सकते हैं कि ये जो फांसी चढ़ाया जा रहा है याकूब मेमन को, ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। नहीं, आप पहले से ही कुछ सुप्रीम नहीं कोर्ट की बोलता है। मंशा पर सवाल उठा रहे हैं क्या? मगर गरीब मैं, आप पहले से ही सुप्रीम मगर कोर्ट की गरीब मंशा पर मैं सवाल क्या उठा रहे राम हैं, राम सब दो बार उठाता कर है। लेता हूं? हाँ, कोई नहीं, पहले से ही मंशा हमने पर कहा सवाल उठा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे क्या? कोई सुप्रीम सवाल- कोर्ट दरअसल पता है क्या कह रहा है? जिस बात पर आप तवज्जो नहीं देते हैं कौन उस सवाल पर उठा कोई रहा है? बयान नहीं आता है। सुप्रीम कौन कोर्ट सवाल मालूम है उठा क्या रहा कह रहा है? मैं बताता हूं आपको। 11 अगस्त को अब जो मौजूदा कौन मुख्य सवाल उठा रहा न्यायाधीश है हो सुप्रीम गए, कोर्ट पे? सुनिए तो। नहीं, आप याकूब मेमन से एनालॉजी ड्रॉ करने लगे तो क्या मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, ये मेरे जहन में आया। पर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात बता दूं। नहीं, 11 अगस्त को मैं बता सुनिए रहा तो, हूं, क्यों उठाया सुनिए मैंने? सुनिए तो। अच्छा बताइए। 11 अगस्त हाँ को बताइए सर, बताइए। सॉरी। जस्टिस टीएस ठाकुर जो अब मुख्य न्यायाधीश हो गए, उन्होंने कहा कि अभी सुनवाई होने में, इस मसले की सुनवाई होने में ही 10 साल लग जाएंगे, क्योंकि जो केस रिकॉर्ड्स हैं वो अरबी में भी हैं, वो फारसी में भी हैं, वो संस्कृत में भी हैं, वो हिंदी में भी हैं, वो उर्दू में भी हैं, वो पंजाबी में भी हैं। अभी तो सर क्या बता रहे हैं आप लोगों को, राम मंदिर बनने की बात जब आप कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करने की बात कहते हैं, वो कह रहे हैं कि सुनवाई शुरू होने में, फैसले की बात नहीं, सुनवाई शुरू होने में 10 साल लगेंगे। उस पर तो आप कुछ नहीं कहते। मैं उत्तर देता हूं। हाँ, नहीं, मैं उत्तर देता हूं ना, सुनिए। देखिए 1527 में 1527 में जहां रामलल्ला का जन्म हुआ वहां विवादित ढांचा बना। 488 ईयर्स, लगभग 500 साल बीत अब आप चुके हैं। इतिहास- सबसे सहिष्णुता के साथ ये हिंदू इतिहास में नहीं जाइए। नहीं, इतिहास नहीं, में हिस्ट्री मत इतिहास में करिए। नहीं नहीं, जाइए, नहीं, आ जाऊं मैं। इतिहास में सुनिए बिल्कुल ना। जाइए, नया अरे इतिहास सुनिए तो मत सही। करिए। नहीं, सुनिए। हाँ। नहीं, सुनिए, नया इतिहास नहीं है। लगभग 500 वर्ष बीत गए, हम विमर्श कर रहे हैं, हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं। तो आज अगर सुप्रीम कोर्ट भी 10 वर्ष कह रही है, अरे 500 वर्ष 10 वर्ष, हमने 500 वर्ष इंतजार किया है साहब। कभी भी इस देश के निवासियों ने कानून का अवमानना नहीं किया है। इतनी टॉलरेंस हिंदू समाज में, हिंदुस्तान के हिंदू हो या मुसलमान, सभी में है। हाँ। इसलिए प्लीज ये मत कहिए कि हम राम का नाम भी नहीं ले सकते हैं। हाँ। राम का नाम सम्मान के साथ लेंगे और हमेशा लेंगे। उसको राजनीति से जोड़ने की क्या आवश्यकता है? हाँ। हर चौथे दिन में एक चुनाव होता है। नहीं, उसका प्रतिक्रिया इस हम घर बात में पर राम नहीं के आती। मंदिर को 10 बंद साल कर तो दें। अभी केस राम रिकॉर्ड का का नाम न तर्जुमा लें। होने में लग जाएगा। तो क्या बताते रहते हैं कि राम मंदिर जल्द बनाएंगे, जल्द बनाएंगे, जल्द बनाएंगे। अरे पहले केस रिकॉर्ड्स का तर्जुमा तो करवा दीजिए। संदीप जी, इसीलिए तो मोहन जी ने कहा कि जनमत के आधार पर, संवाद के आधार पर हम न्यायालय से बाहर भी कर सकते हैं। ये न्यायालय का मानना नहीं है। हाँ। मोहन भागवत जी ने कहा, कहाँ पहल कर रहे देखिए, हैं? याची पहल कहाँ हो रही है? कर दिया ये तो चित भी मेरी, पट भी मेरी। वाजपेयी साहब याद आ जाते हैं मराठी मुझे। शब्द है। हाँ। एक बार, याची डेही याची डोला, इसी आंख के सामने, इसी शरीर से हम राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण देखेंगे और करके दिखाएंगे। कैसे? करके- किससे बात हो रही है? अरे अच्छा, बात ये- वो विमर्श किससे हो रहा है? ये 1900 अरे बताइए तो, वो ये- खुफिया विभाग कहाँ लगा हुआ है? देश की जनता की अवचेतन मन में जो भगवान राम के मंदिर किससे बातचीत हो रही है? कोर्ट में टाइम लगेगा तो बातचीत किससे हो रही हो रहा है, है? प्रक्रिया शुरू हो गई। आपको 370 सीट चाहिए। आज मोहन जी नहीं लोकसभा में बोलते, वो है नहीं। अब मोहन जी नहीं तो करते। किससे बात हो रही है? डिबेट आपने किया ना। बुक्कल नवाब साहब, किससे बात हो रही है? बात हो रही है क्या? मोहम्मद हाशिम अंसारी तो ये कहते हैं कि भैया मैं तो परमहंस के साथ मिलकर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेता। ये तो राजनेता घुस गए, इसलिए रामलल्ला आज भी अधर में लटके हुए हैं। ये बात किससे हो रही है? ये कोई नहीं बताता। देखिए, एक शेर से अपनी बात शुरू करते हैं। हाँ। जमाने में ऐसे भी कुछ नादान होते हैं, जमाने में ऐसे भी कुछ नादान होते हैं, वहां ले जाते हैं कश्ती जहां तूफान होते हैं। देखिए, ये जितने ये संदीप पात्रा जी कह रहे हैं, बहुत प्यार से कह रहे हैं, बहुत मोहब्बत से कह रहे हैं कि भगवान श्री राम, एक मिनट, नहीं, एक मिनट सुनिए, बहुत मोहब्बत से कह रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेना जो है क्या अब मतलब अपराध है? क्या याकूब मेमन का मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बार बार जिक्र करते हैं वो अपराध नहीं है? तो इनसे सिर्फ इतना पूछना हम चाहते हैं कि एक बात का जवाब दे दें कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो है वो सिर्फ संदीप पात्रा जी के हैं और हमारे संदीप जी के नहीं है, हमारे एंकर के नहीं है,
हमारे जो ये पुनिया जी बैठे हैं इनके नहीं है, ये क्या बीजेपी ने और आरएसएस ने अपनी भगवती समझ लिए। भगवान श्री राम पर गोली क्यों चलाई थी? जगह मौजूद है। आप एक सवाल का जवाब दे दिए। 30 अक्टूबर 1990 को आपकी सरकार ने कोठारी बंधुओं को जो इनकाउंटर किया वो स्वतंत्र भारत का सबसे खराब छद्म इनकाउंटर था। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप कोठारी बंधुओं को शहीद मानने को तैयार हैं? आप कोठारी बंधुओं का क्या दोष था? फिर मैं पलट कर राकेश सिन्हा मैं ये पूछूंगा कि कल्याण सिंह का भरोसा तत्कालीन प्रधानमंत्री को उसका क्या मायने, क्या भरोसा दिया गया था, हुआ क्या? आप उनका साथ क्यों ले रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। उनसे जवाब नहीं उनसे तो मैं लूंगा ही लूंगा। वो कमजोर कर रहे हैं, आप उनके साथ में खड़े हो जा रहे हैं। ये बटखरा का काम नहीं कीजिए आप। वो जवाब नहीं देंगे। मुझे एक जवाब दे दें। गुजरात के 3 काउंटर्स पे आप चिल्लाते हैं, जब टेररिस्ट का इनकाउंटर होता है चिल्लाते हैं। कोठारी बंधु, आप एक सवाल का जवाब दीजिए ना। 30 अक्टूबर 1990 को जो गोली चली थी, क्या उसका उचित था? क्या बिना गोली चलाए सरकार कानून व्यवस्था नहीं लागू कर सकती थी? आपकी सरकार अरे गोली चलाकर कोठारी बंधुओं को गोली मारने वाले लोगों को भगवान राम के बारे में बोलने का कोई नैतिक आधार नहीं है। जी तबीयत खराब हो जाएगी। आपने मंदिर पानी से आराम से बोलिए। आप ठीक बोल रहे थे, आपने मंदिर तोड़ा, आप मंदिर तोड़े थे। आप बाबर के साथ मत जोड़िए अपने आप को, भगवान राम के साथ जोड़िए, बाबर के साथ मत जोड़िए। आक्रमणकारी था, बाह्य आक्रमणकारी था, देश को तोड़ा, मंदिर नहीं तोड़ा, एक आइडिया ऑफ इंडिया को तोड़ा था। हम बाबर को अपने पृष्ठों से निकाल कर बाहर कर देंगे। मस्जिद क्या, हम बाबर को अपने इतिहास के पृष्ठ से आक्रमणकारी के रूप में ही सिर्फ देखेंगे। आप उसकी पूजा कीजिए, हम क्यों करेंगे? नहीं, हम विषयांतर हो रहे हैं, हम पुरानी बातों में जा रहे हैं, उस पर न जाने कितने सालों से हम चर्चा करते आए हैं। बुक्कल नवाब, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या 2017 की तैयारी होने लगी है अभी से? बुक्कल नवाब, आप कहते हैं कि हमने बाबर ने मस्जिद बनवाई। एक मिनट, संदीप पाठक जी पूरा जवाब ले लिए जी। इन्होंने कहा कि बाबर ने मंदिर बनवाया। अरे आराम से बोलिए, तबीयत मत खराब करिए। मंदिर बनवाया आराम से तबीयत नहीं। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। हमको इस सवाल का जवाब दे दिए, सिर्फ एक सवाल जवाब दे दिए। अगर बाबर ने को हक था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवा सकता है तो वहां कुछ भी बनवा सकता था, वो वहां पर कुछ खाना भी बनवा सकता था, क्या लॉजिक दे रहे हैं? स्क्रीन पर साहब मुझे सीधा ये बताइए, 2017 की तैयारी शुरू हो गई है क्या? ये 2017 की तैयारी हो गई है, रामलला की किसी को फिक्र नहीं है, दरअसल किसी को भी, पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं। पीएल पूनिया साहब, 2017 की तैयारी हो गई है क्या शुरू? देखिए, मैं बुक्कल नवाब जी की बात से इस बात से सहमत हूं कि भगवान राम के प्रति आस्था केवल भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के या उससे जुड़े हुए संगठनों तक ही सीमित नहीं है। और भी लोग हैं जो कि भगवान राम के प्रति आस्था रखते हैं। मंदिर भी बने, लेकिन स्पष्ट रूप से संविधान के अनुसार न्यायिक प्रक्रिया से पार होके, अब सुन लीजिए, न्यायिक प्रक्रिया पार होके न्यायालय के निर्णय के बाद सोनिया जी से पूछे कि हलफनामा क्यों दिलवाया था? राम सेतु पे सवाल कर आपने क्या कहा कि भगवान राम नाम की कोई चीज ही नहीं है, मिथक है। इतनी तो सहनशीलता रखी। अरे क्या सहनशीलता रखी? भगवान राम को मिथक मान रहे हैं और आप कैसे सहनशीलता रखें? इतनी बात किसी दिन कहेंगे भारत ही मिथक है। दीजिए, आपके लिए एक सत्य है रोम, राम नहीं। खोल रखी है, रोम सत्य है, राम असत्य है। दुकान खोल रखी है। अरे क्या बात? अरे आप दुकान की बात कर रहे हैं, भगवान राम को पहले माफी मांगे। भगवान राम मिथक नहीं है, सत्य है। सोनिया जी आपको पार्टी से बाहर कर देंगी जिस दिन आप कह देंगे भगवान राम सत्य है। चुनाव होता राजनीति, अरे चुनाव तो अगले 100 साल तक होता रहेगा। लेकिन भगवान राम का मंदिर याची डेरी, याद रखिए शब्द, याची डेरी याची डोला, इसी शरीर से इसी आंख के सामने भगवान राम के मंदिर का निर्माण देखेंगे और मुस्लिम भाइयों के सहयोग से देखेंगे। आप चिंता मत कीजिए, भगवान राम आप हिंदू मुस्लिम दंगा का ठेका मत लीजिए, आप उसकी ठेकेदारी कर रहे हैं। आपने हम नई पंथ की परिभाषा गढ़ रहे हैं जिसमें मुस्लिम समाज आ रहा है।
एजेंडा से अब राजनीति से राजनीति के आने में भगवान राम को मत देखिए। अब ये चुनाव मैं बार-बार अपील कर रहा हूं। बिहार में आपकी हार हुई, आप बिहार में हार हुई, जाहिर कीजिए, भगवान राम आपको न्याय देंगे। अहिल्या को उन्होंने न्याय दिया, आपको भी देंगे। बंगाल में पत्थर पर पैर रखा, अहिल्या का निर्माण हो गया, अहिल्या को मोक्ष मिल गया। आप भी मान लीजिए, सोनिया जी को भी मान लीजिए, भारतीय राजनीति में आपको मोक्ष मिल जाएगा। मुझे एक चीज बताइए पीएल पुनिया साहब, पीएल पुनिया साहब मुझे ये बताइए, देखिए मामला अभी अदालत में है, सुनिए अदालत की मैंने सूरत हाल क्या है, वहां की पोजीशन क्या है, 10 साल तो केस रिकॉर्ड्स के तर्जुमे में लग जाएंगे। ऐसे में अगर आम सहमति बनाई जाए, वही रास्ता दिखता है, नंबर्स हैं नहीं बीजेपी के पास, तो क्या कांग्रेस उसमें परिपाटी बनने को तैयार होगी सलाह मशवरे में, कि सलाह मशवरा करके इस मसले का हल निकाल लिया जाए, या हम स्टूडियो में बैठकर गला फाड़ कर चिल्लाते रहेंगे, चीखते रहेंगे, गला हमारा बैठ जाएगा, मसले का हल नहीं निकलेगा। सलाह मशवरा करने को तैयार है क्या कांग्रेस? संदीप जी सलाह मशवरा करेंगे जो इंटरेस्टेड पार्टी है, जो लिटिगेंट्स हैं, जो समाज के जो लोग हैं, वो एक करेंगे। इसका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। नहीं, राजनीति तो ये लोग करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। मंदिर के द्वार जैसे कि मैंने कहा, कतई दिलचस्पी, ये राजनीतिक हो चुका है। आप वहां पर मोहम्मद हाशमी या फिर परमहंस या नृत्य गोपाल दास ये मिलकर इसका हल नहीं निकाल सकते। अब ये राजनीतिक मसला हो गया है रामकृपाल सिंह, आप इसको बेहतर जानते हैं। आदेश किया, न्यायालय ने आदेश दिया तो अगर खुला। आपने 2 सवाल किए थे कि कब बनेगा, नहीं मिला जवाब। नहीं मैं बताऊं जवाब उसका, देखिए आपके सामने मिल गया है। एक है अदालत, दूसरा है अदालत के बाहर। अदालत के बाहर किस तरह का संवाद होगा उसका कर्टेन रेजर आपने भी दिखाया ही है। तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि इस सवाल पर संवाद की कोई भी प्रक्रिया किस तरह से होगी, अब आप सोच सकते हैं। रही बात दूसरी, आप ये सही कह रहे हैं कि देखिए 1990 बल्कि मैं 90 कह रहा हूँ, 86 के बाद ही इस सवाल पर, अयोध्या में राम मंदिर का सवाल, पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया अपने हक के लिए। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि जमाने में जब कांग्रेस को लगा कि उसकी छवि बहुत ज्यादा प्रो माइनॉरिटी बन रही है राजीव गांधी के, सोची उन्होंने, तो सबसे पहले उसका क्या हुआ कि वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, दबाव डाल करके ताला खुलवाया गया। बिल्कुल। और उसके बाद तिवारी जी पे दबाव डाल के शिलान्यास करवाया गया। ये सब कांग्रेस की हुकूमत थी। सोमनाथ की यात्रा तो बहुत बाद में निकली है। ये श्रृंखला है। तो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, पर ऐसे में ना मैं इसीलिए आप पर बात आ रहा था। हाँ। अल्टीमेटली सब इलेक्शन जब आता है, सबको केवल वोट बैंक की राजनीति है, वहाँ ये कब तक चलेगा? कोर्ट में वक्त लग जाएगा। मैं इसीलिए तो राजनीतिक सलाह मशवरा क्यों नहीं हो सकता? ये सबको पता है, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा हो गया है। सबको पता है कि ये अदालत के बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। ये संवाद के जरिए कुछ भी निकालने की चीजें संभव थी, अगर इसमें राजनीतिक न कूदे होते। आज उन्होंने इतना माहौल बिगाड़ दिया है, विषाक्त कर दिया है कि इस मुद्दे पर आप तय मान लो कि ये सिर्फ वोट पाने। और यहाँ पर आप थोड़ा दर्शकों को, मेरे दर्शकों को बहुत, क्योंकि युवा बहुत हैं इस देश में जो इस मुद्दे की जड़ को नहीं जानते, मूल को नहीं समझते हैं। अगर मैं ये कहूं कि मोहम्मद हाशिम अंसारी जो मुद्दई हैं मेन, और महंत रामचंद्र परमहंस निर्मोही अखाड़े के, वो तो साथ बैठ के ताश खेलते थे, एक ही टैक्सी में बैठ के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जाते थे, वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने को तैयार थे। ये तो बाकी राजनेता अवतरित हुए और इसका रायता फैला दिया। अगर मैं बता दूं, आज भी हमारे अयोध्या और फैजाबाद में हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने की जितनी दुकानें हैं, आप उसमें अगर जाएंगे तो पाएंगे कि 50% लोग मुसलमान हैं, उनकी दुकानें हैं। रामलला के कपड़े तक सिले जाते हैं उनके घरों में। कभी ऐसा कुछ था ही नहीं वहाँ पे। ये दोनों एक टैक्सी से आते थे लखनऊ बेंच में, बिल्कुल, और जाते थे। मैं बताऊं 1990 से मैं लगातार वहाँ जाता रहा हूँ। रोज मैं लखनऊ का संपादक था नवभारत टाइम्स का, रेगुलर जाता रहा। उस दिन भी मैं वो घटना स्थल पर था जिस दिन ये सब कांड हुआ, और 1992 में भी मैं था। मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं कि वहां के लोग, सारे लोग, अयोध्या में हम लोगों ने एक सेमिनार भी कराया था इस पर करके,
सब कहते थे कि हाथ जोड़ करके लोग, बाहरी लोग यहाँ ना आए। हम लोग सदियों से यहाँ रहते आए हैं, सदियों से आगे रहेंगे। अयोध्या में, फैजाबाद में कभी दंगा नहीं हुआ था, बता दूं। ऐसे में अहम सवाल अब मैं ब्रेक के बाद जो उठाने वाला हूं, रामकृपाल जी, थोड़ा सा वक्त की मजबूरी है, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। क्या ये राम मंदिर का, किसी को रामलला की परवाह नहीं है, मैं फिर ये बात कह रहा हूं, वो एक विशुद्ध राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। राजनीतिक नफा नुकसान आका जा रहा है हर तरफ से। इस हमाम में दरअसल सभी नंगे हैं और परते में कुछ खोलूंगा सभी पार्टियों। ब्रेक के बाद चर्चा जारी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने फिर राग अलापा है मंदिर निर्माण को लेकर, राम मंदिर निर्माण को लेकर। लेकिन अब जो बड़ा सवाल मैं उठाने वाला हूं इस डिस्कशन में, इस पॉइंट पर, वो ये, क्या राम मंदिर एक विशुद्ध राजनीतिक मुद्दा बन गया है और हर राजनीतिक दल इसमें कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेकने की फिराक में है। अब मुझे ये बताइए संबित पात्रा, राम मंदिर का मसला कब से शुरू हुआ? 23 दिसंबर 22 और 23 दिसंबर की रात 1949 जब बाबरी मस्जिद में ताला लगाया, रामदेव दुबे नाम का सिपाही था, कांस्टेबल, फिर एक वहां पर स्थानीय साधु अंदर घुसा, रामलला की मूर्ति वहां पर स्थापित कर दी। 1961 में यह मामला कोर्ट में गया। मोहम्मद हाशिम अंसारी, हम उनका नाम का जिक्र कर चुके हैं, और महंत रामचंद्र परमहंस, काउंटर केसेस उन्होंने फाइल कर दिए। 12 साल तक कोई राजनीतिक दल इसमें नहीं कूदा। 1961 में भी यह परमहंस और हाशिम अंसारी के बीच का मसला था। 84 तक कुछ नहीं हुआ, फिर विश्व हिंदू परिषद कूदता है। 86 का जिक्र कर दिया अभी रामकृपाल सिंह ने, ताले खोल दिए गए, एनडी तिवारी को भेजा गया शिलान्यास कराने के लिए। कांग्रेस की भूमिका यहां पर, आप 2 से 85 पर पहुंच गए राम मंदिर की बात कहते कहते। ये राम मंदिर दरअसल राजनीतिक मुद्दा नहीं तो और क्या है, मुझे ये समझाइए। देखिए, दो चीजें हैं। अगर राम को जोड़ के वोट बैंक की राजनीति की जाएगी तो वो उचित नहीं है। आपने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट और संविधान की बात करते हैं, और एक सेकंड मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप जरूर काउंटर क्वेश्चन करिएगा। मगर अगर सुप्रीम कोर्ट और संविधान की बात करते हैं और उससे राजनीति शब्द को पृथक रखते हैं तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि संविधान के जो सो कॉल्ड गार्डियंस हैं, संविधान संसद में ही हो, उसके विषय में हम लोग बातें करते हैं, उसी के कानून पे चलते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगर उस हिसाब से राजनीति नहीं, मेरा सवाल ये, संभव नहीं। 1949 में भगवान राम की मूर्ति स्थापित हुई उस मस्जिद में। 61 में वो मस्जिद विवादित ढांचे में तब्दील हो गई क्योंकि विवाद हो गया। 84 तक किसी राजनीतिक दल को भगवान राम की, रामलला की सुध लेने की फुर्सत क्यों नहीं थी? 84 के बाद क्यों इतना मसला ये गरमाया? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। क्यों ना मैं कहूं यह विशुद्ध राजनीतिक मसला है, सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। रामलला टेंट के नीचे विराजमान है और लोग भव्य अपनी इमारतें बना बैठे उनके नाम पर। पहली बात तो है, अच्छा है ये विषय कि कम से कम सभी के मन में पीड़ा है कि रामलला जो है टेंट में है और रामलला को भव्य मंदिर में होना चाहिए। यही तो विषय। अगर सब लोग इतने पीड़ित हैं, इतना परेशानी में हैं, तो हम लड़ क्यों रहे हैं? नहीं, परेशानी इस बात पर भी होती रोज है। शाम को मेरे से पूछते हैं, परेशानी इस बात पर भी होती है। एक चीज बताइए, 2014 में आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो कितने पन्नों का था? अरे तारीख बता दीजिए ना। हम लोग 2014 में तारीख तो आपको बतानी है, सरकार आपकी है, तारीख आप बताते नहीं। अच्छा ये बता दीजिए, आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में कितने पन्ने थे पिछले साल? पिछले साल के इलेक्शन मैनिफेस्टो में कितने पन्ने थे? थोड़ा ये सीसेट का एग्जामिनेशन बंद करके थोड़ा सा वैसे ही पूछ रहा हूं, टाइम दीजिए। मैं मुझे पूरे पन्ने नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि राम मंदिर बनवाएंगे, हर विकल्प को खोजेंगे। इसका जिक्र आपने 41वें पन्ने पे किया। 41वें पन्ने पर बीजेपी के घोषणा पत्र के 41वें पन्ने पर जिक्र था। हाँ, सुनिए, ये आपकी प्राथमिकता है। आज हमें बताते हैं अभी बनवाएंगे। वो भी संविधान के तहत हल ढूंढा जाएगा, कम से ये शब्द भी है। नहीं, सुनिए। नंबर 1,
41वें पन्ने पर हो या पहले पन्ने पर हो, हमारे दिल पे वो हमेशा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के रूप में विद्यमान है। दूसरी चीज, वो कल्चरल विषय में रखा गया है और यही प्रूव करता है कि राजनीतिक विषय नहीं, ये एक सांस्कारिक विषय है, कल्चर का विषय है। ये एक आम आदमी के गले उतरेगी, भारत के आस्था का विषय है। राकेश सिन्हा के गले उतरेगी। तीसरा संदीप जी, आप ही के साथ में 2014 में डिबेट कर रहा था और मुझे याद है इसी शिद्दत के साथ आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे। इस बार तो आप लोग डेवलपमेंट पे वोट मांग रहे हैं, आप लोग डेवलपमेंट के मुद्दे पर मैं तो कह रहा हूं डेवलपमेंट की बात कीजिए ना, क्यों कर रहे हैं? डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट मांग रहे थे और डेवलपमेंट ही हमारा मुद्दा था। तो फिर ये राम मंदिर क्यों होने लगा? पिछले 2 महीने से राम मंदिर क्यों होने लगा? क्यों? यही तो सवाल है। पिछले 2 महीने से? हाँ, पिछले आप संदीप जी अपने रिकॉर्ड्स चेक करिए। हाँ। ये 2 वर्षों में आपने कितने बार राम के विषय में डिबेट किया है? हर बार आप कहते हैं अब आपको राम क्यों याद आया है? हम तो राम को 1 मिनट के लिए भूलते नहीं है। आप राकेश सिन्हा, ये गले उतरेगी? 41वें पन्ने पर आ गए अब। देखिए, भगवान राम अब सांस्कृतिक मुद्दा बता रहे हैं। संदीप जी, विकास को बढ़ाया तो विकास कहाँ किया आपने? मैं एक बार नवाब साहब आ रहा हूँ आपके पास, 1 मिनट। राकेश सिन्हा बोल रहे। नवाब साहब, बाबा की बात बाद में कर लेंगे। नहीं, सब लोग इतने परेशान है डेट के लिए, आप भी लोग निश्चित कर दीजिए। हाँ, एक मिनट राकेश सिन्हा। पुस्तक का 2 ही पृष्ठ महत्वपूर्ण होता है, पहला और अंतिम। अच्छा, या तो पहले पे डालिए या अंतिम पे डालिए, और भारतीय जनता पार्टी ने इसके महत्व को दिखा दिया। देखिए, एक बात जान लीजिए, हाँ। राम मंदिर हमारी प्राथमिकता में हमेशा एक रहा है, सांस्कृतिक प्रश्न है, ये हमारी नहीं, हिंदू समाज की प्राथमिकता रहा है। और मैं हिंदू समाज जब कहता हूं तो आम मुस्लिम हमारे साथ है। सिर्फ राजनीति किससे बात कर रहे हैं उसका जवाब नहीं दे पाते। अरे चंद्र से अभी मुसलमानों में किससे बात कर रहे हैं आप? अब प्रक्रिया शुरू होगी ना। कब होगी? जब चंद्रशेखर जी थे, जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे तो क्या प्रक्रिया बाहर से नहीं शुरू हुई? मैं अभी की बात कर रहा हूँ। देखिए, हर चीज का समय होता है। अच्छा। हर चीज का समय होता है और ये प्रक्रिया शुरू होगी। एक बात मैं अंत में जोड़ दूं, 1920 और 30 के दशक में उस विवादित ढांचे पर मुसलमानों का हक था, वक्फ का हक था, कुछ नहीं हुआ, कभी नमाज नहीं पढ़ा गया। सवाल जहां नमाज नहीं पढ़ा जा रहा, जो बात तो करो। आप कह रहे मान ली मैंने, फेयर पॉइंट की बातचीत से हल निकलेगा। बातचीत किससे कर रहे हैं आप? जो लोग, आप जैसे लोग जो बीच में आ जाते हैं तो कहां से बातचीत होगी? अच्छा, हम बीच में आ जाते हैं। आप जैसे लोग हमें आरोपी नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि जब हाईकोर्ट का निर्णय आया तो ऐसा सुअवसर था, तब ये पुनिया साहब बीच में आ गए, कहने नहीं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाद कहीं ये न कह दें, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम सर्वोच्च वहां कहीं यूनाइटेड नेशन में चले जाए। वो तो खैर नहीं, अरे पुनिया साहब उसके साथ हैं, कहां पुनिया साहब उसका खंडन करते हैं? कभी सोनिया जी ने राम मंदिर पर सीधा सवाल देखिए, इतिहास के वो पन्ने। पुनिया साहब कर रहे हैं, भगवान बोलते हैं, पुनिया साहब सुनिए, रूप से राजनीति। देखिए, रामकृपाल सिंह ने अतीत के वो पन्ने, अतीत का वो आईना आपको दिखा दिया। हमारी प्राथमिकता, अतीत का वो आईना कांग्रेस को भी दिखा दिया। पीएल पुनिया साहब, मुझे ये बताइए, अगर मैं ये कहूं कि राम लल्ला की किसी को परवाह नहीं, आपको भी नहीं, बीजेपी को भी नहीं, किसी राजनीतिक जमात को नहीं, ये विशुद्ध राजनीतिक मुद्दा है, सियासी फायदे के लिए उठाया जाता है या पोजिशनिंग की जाती है, हाँ या ना? पुनिया साहब, देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि राजनीति केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। आपने भी की 80 के दशक में सर। अरे शिलान्यास किसने कराया था? ना शिलान्यास आपने क्या साधन से करवाया था? कि आपका कहना कि हमारी नारायण दत्त तिवारी शिलान्यास स्थल पर क्या कर रहे थे? आप बताइए। बताना चाहेंगे नारायण दत्त तिवारी थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, लेकिन आप राजनीति से क्यों नहीं जुड़ेगा? सामाजिक प्रश्न को इन्होंने अलग नहीं कर सकते। जानना चाहिए, देश को जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? राम कहा देश को बताइए, हलफनामे में क्या लिखा था? देश मंदिर का मुद्दा हमारी सवाल है, नहीं है। एक सवाल है हमारे जुबान पर कि राम मिथक थे या सत्य थे? आप तो बाबर को सत्य मानते हैं, राम को मिथक मानते हैं। पूछिए सोनिया जी से क्या मानती हैं, तभी आदेश। ये आप लोग भगवान राम को मिथक नहीं मानते तो क्यों वो टेंट के नीचे आने की बात करते हो? मुझे इस बात मंदिर बना क्या आप भगवान का अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या भगवान का अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या हमारा आंदोलन नहीं होता तो मंदिर नहीं बनता? मंदिर तो बन चुका है, भव्य की बात है। मंदिर तो बन गया, उस मंदिर को भगवान राम का मंदिर बनाने में किसी को है क्या? उस मंदिर में भी जो श्रद्धालु जा रहे हैं, संवेद
शहीद को संबित पात्रा उस राम मंदिर का मुद्दा विवादित स्थल पर जो श्रद्धालु अपनी आस्था का इजहार करने जाते हैं, रामलला के दर्शन करने जाते हैं, उनके लिए शौचालय के प्रबंध नहीं। कल्चरल डॉक्यूमेंट भगवान तो है ही टेंटों के नीचे विराजमान, वहां पर शौचालय नहीं, वहां खाने पीने की व्यवस्था नहीं, वहां गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था नहीं। आप में से कितने लोग कोर्ट में गए? सिवाय सुब्रमण्यम स्वामी के कोर्ट में किसने कोई याचिका दायर की कि वहां पर इंतजाम दुरुस्त किए जाए? बता दीजिए मुझे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। थोड़ा देखिए, जब राम के विषय में चर्चा हो तो सब लोग को संयम और धैर्य संयम नहीं, और जब आस्था का भी सवाल है करोड़ों लोगों का, थोड़ा राम उसके साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए चर्चा जरूरी है। बिल्कुल, इसी नहीं, देखिए राम नाराज हो जाता है, कभी गुस्सा में नहीं, आराम से। आस्था आपकी सिर्फ इलेक्शन मैनिफेस्टो तक सीमित है। पुनिया जी, रक्तपात ठीक नहीं है, रक्तपात ठीक नहीं है। राम जी को याद करिए, थोड़ा बैठिए आराम से, सुनिए सुनिए। अरे मोहन भागवत जी ने कहा है, देखिए मोहन भागवत जी ने कहा कि कुर्बानी देने के लिए तैयार रहो। रक्तपात की कौन बात कर रहा है? ओहो, शांत मोहन भागवत जी ने कहा है बलिदान देने के लिए थोड़ा राम जी का नाम लीजिए, थोड़ा राम जी का नाम लीजिए, निकाल दिया तो कौन बात कर रहा है? थोड़ा राम जी को याद करिए। की बात कौन कर रहा है? जरा ये जी को याद करिए। खड़गे साहब, आप तो जीएस का सवाल ऐसा पूछ रहे हैं, बच्चा बच्चा जानता है। खड़गे साहब ने कहा सब लोग अधैर्य हो जा रहे हैं। अरे आज मोहन भागवत जी कहते हैं, आज मोहन भागवत जी ने कहा है कि बलिदान देने के लिए तैयार रहिए। सवाल का जवाब दीजिए संबित पात्रा। पुनिया साहब, एक मिनट, मेरे सवाल का मुझे जवाब चाहिए। श्रद्धालु जाते हैं, शौचालय का इंतजाम नहीं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, दर दर ठोकरें खाते हैं, रहने का कोई इंतजाम नहीं, वहां पर पार्किंग की क्या हालत है? मेरे ख्याल से आप गए होंगे फैजाबाद, नहीं गए हैं संबित तो जाइए ताजा हाल जानने के लिए। एक सुब्रमण्यम स्वामी को सुध लेने की दे रहा हूं, अब सुनिए। सिर्फ वो सुध लेते हैं, बाकी कोई किसी को परवाह नहीं। बड़ी बड़ी बातें करने के लिए सब टीवी स्टूडियोज में आ जाते हैं। नहीं, उन्हीं से पूछिए जो राम मंदिर के नाम पर चलता है। एक मिनट देने दीजिए ना उनको जवाब। संबित आप जवाब दीजिए। राम भक्त, चलिए आप जवाब दीजिए, छोड़िए, चलिए छोड़िए, सीधा जवाब दीजिए। देखिए आज अच्छी बात है कि सब लोगों को पीड़ा है कि वहाँ फैसिलिटी होनी चाहिए, सब लोग बहुत परेशान है कि वहाँ भक्तगण परेशानी में है, ये सब सच्ची बात है। हम लोग यहाँ टीवी स्टूडियो में आके चिल्लाने से हम भक्त नहीं हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा विषय है। मैं यही कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस भी ये मान रही है, आप भी मान रहे हैं, बुक्कल नवाब भी मान रहे हैं, आइए ना, अब हम चाय पे चर्चा करते हैं, तारीख तय कर देते हैं। तो यही तो राकेश सिन्हा जी कह रहे हैं कि हम लोग कोर्ट से बाहर तारीख तय कर देते हैं। मुस्लिम नेताओं से चर्चा तो करनी पड़ेगी ना, उनसे चर्चा नहीं कर रहे। चाहिए चर्चा की बात, आप तैयार तो हो रहे हैं, कीजिए ना उनके साथ। देखिए, नवाब जी साइकिल से आएंगे। मैं तो ये संबित पात्रा ने इतना सेफर में बर्थडे मनाते हैं, थोड़ा हमारे साथ बैठ के चर्चा करिए। जब संबित पात्रा ने कह दिया कि चाय पे चर्चा के लिए तैयार है, क्या आप तैयार हैं? संबित पात्रा ने ठीक कहा। पता नहीं कब से कहा जा रहा है, कब से हम सुने जा रहे हैं। रामकृपाल सिंह, कब से कहा जा रहा है, कब से हम सुने जा रहे हैं। डिबेट में बात करें, इनसे पूछिए कि इनके मुखिया जो है वो क्या कहते हैं कि पहले जो है शौचालय, बाद में दीवालय। अरे इनके मुखिया जब ये कहते हैं, उनकी बात ये है, तो ये लोग क्या कहते हैं कि कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम किस मुंह से लेते हैं, किस जबान से लेते हैं? इनको नाम लेने का हक नहीं है। जो इतनी बात बड़ी बात है, थोड़ा आप ले लीजिए, मुसलमान जो है हमें हक नहीं है, आप थोड़ा राम नाम लीजिए, अच्छा लगेगा हमें। थोड़ा राम नाम जवाब तो देना पड़ेगा संबित। थोड़ा राम नाम, पहले शौचालय फिर देवालय, प्राथमिकता ये है, तो फिर अब देवालय क्यों चिल्लाने लगे? ये बहुत गलत सवाल है। ये बहुत गलत क्यों है? गलत क्यों है? सवाल है, बिल्कुल गलत है। कैसे? बिल्कुल गलत। देखिए 3 बार मैंने बुक्कल नवाब जी को 3 बार सुना, 3 बार गुसल खाना और शौचालय राम मंदिर के लिए इस्तेमाल किया गया। ये ऑब्जेक्शनेबल है। हम डिबेट में इस प्रकार, तो आप रिवाइंड करिए टेप, आप सुनिए, पहले उन्होंने गुसल खाना कहा कि नहीं? ये राम बिल्कुल कहा गुसल खाना, मैंने सुना उन्होंने कहा वहां गुसल खाना भी बन सकता था। क्यों गुसल खाना बनेगा? शौचालय, हमने मस्जिद में कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है? प्रधानमंत्री के आपने मुझे पहले शौचालय फिर देवालय में बात करिए, आप उस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बात करिए, पर्सपेक्टिव में बात करिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए, जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुनिए, मगर बार बार राम मंदिर के साथ गुसल खाना और शौचालय ये जोड़ना। भाई आपने मुझे मौका दिया था। और सिर्फ रामकृपाल कंक्लूडिंग कमेंट्स, रामकृपाल सिंह कंक्लूडिंग कमेंट्स। मैं केवल एक बात कह रहा हूं,
अभी राकेश जी ने कहा कि टेंट में है, मंदिर तो हो गया है। आपको बता दूं कि मैं फैजाबाद का ही रहने वाला हूं, मेरा जिला था, और आज से नहीं बहुत पहले से, ये विवाद के बहुत पहले तब भी वहां मूर्ति थी, उसकी पूजा होती थी। हम लोग जाते थे, जब किसी की भी बेल्ट निकलवा ली जाती थी, बाकायदा की चमड़ा मंदिर है, नहीं जा सकते। तो सवाल इस बात का है, फिर उसको गिराने की क्या जरूरत थी? हाँ। जब वहां आराधना हो रही थी, मूर्ति ऑलरेडी थी। हाँ। तो वो उसको तो 23 दिसंबर 1949 से है। उसको वहां से हटा के कपड़े के नीचे लाने की क्या जरूरत थी? हाँ। एक बात मैं बता रहा हूँ। हाँ। और ये जो बात कर रहे थे, देखिए, इसके जवाब नहीं मिलेंगे ना, ये कड़वी हकीकत है। नहीं, होता क्या ये है? चर्चा ही नहीं होती इन पर। अभी बोलने दीजिए उनको। हाँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, मैं जानता हूँ कि जो श्रद्धालु थे पहले भी जाते थे, 1990-92 के पहले भी वहां जाते थे, और लाइन लगा करके बाकायदा, और एक ही धर्म के लोग जाते थे। ये भी बता दूं, ज्यादा हिंदू जाता था, और कोई ऐसी बात नहीं थी। 30 सेकंड सर। और लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो बात आप बार बार कह रहे थे, देखिए, राजनीति में वोट साधने की खातिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ फ्यूचर टेंस की होती हैं, जिन्हें कभी प्रेजेंट टेंस नहीं हो सकती। जैसे गरीबी हटाएंगे, कांग्रेस का समाजवाद, जिस दिन गरीबी हट जाएगी उस दिन का मंदिर भी बन जाएगा। 10 सेकंड। ईमानदारी की बात यह है। इसलिए ये जो चीजें हैं, सब जानते हैं कि कभी कुछ नहीं होने वाला। तो एक आस्था का जो प्रश्न है, और हजारों करोड़ों लोगों की, हजारों लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है भगवान राम से, राम लल्ला से, लेकिन क्या ये विशुद्ध राजनीतिक मुद्दा ही बनकर रह गया है? हम असल बात पर आने को तैयार नहीं है। सामाजिक समरसता, एक सहमति का रास्ता क्या हम तलाशने को तैयार नहीं है? जब भी कोई चुनाव नजदीक आएगा, कोई तारीख नजदीक आएगी, तो मंदिर वहीं बनाएंगे, नारा बुलंद होगा, दूसरी तरफ से कहा जाएगा तारीख नहीं बताएंगे। ये कब तक चलेगा? इस पर जरा सोचिए।